विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। दीदी, दीदी देखो मुझे क्या मिला। सती है किसे? अरे पर क्यों? कितना सुंदर है। तू जानती भी है ये क्या है? ये रुद्राक्ष है। हमारे विरोधी मत के लोग पहनते हैं इसे। तो क्या हुआ? इसे रख लेने से मैं भी विरोधी मत की नहीं हो जाऊंगी। सती, रुद्राक्ष को स्पर्श करने भी हमारे लिए वर्जित है। यदि ऐसा होता तो पिताजी मुझे अवश्य बताते। सती तू इसे फेंकती है या नहीं? कुछ अपना के त्याग देना सती का स्वभाव नहीं। अड़ियल, पिताजी के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे। सती, हो सकता है पिताजी ने तुम्हें ये पहले ना बताया हो और इस कारण वो तुम्हें क्षमा भी कर दे, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी इस भूल से उन्हें कष्ट अवश्य होगा। अदिति, तुझे यहाँ रहकर इसके साथ समय नष्ट करना है तो कर। वहाँ पिताजी मूर्ति अभिषेक के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पिताजी के दुख का कारण मैं बनूं, ऐसा संभव ही नहीं। दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। सप्त ऋषि पधार रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सप्त ऋषियों की उपस्थिति मेरे लिए सम्मान की बात है। मूर्ति के अनावरण की अनुमति दे मुनिवर। अनुमति है प्रजापति।
आप अपने उद्देश्य में सफल हो। प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। प्रजापति ने ये क्या कर दिया है? इस अधूरी मूर्ति की स्थापना कैसे होगी? प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। जीवित रहने के लिए भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं। अपने हित, अपने स्वार्थ के लिए वे भी जी लेते हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने अपने हित के साथ साथ संसार की भलाई और औरों के उद्धार के बारे में चिंतन करने की क्षमता प्रदान की है। इसी कारण सभी विधि विधान, सामाजिक और निजी जीवन व्यतीत करने की हर रीति नीति, इसकी स्थापना करके मैंने इस सभ्यता की स्थापना की है। किंतु आज जो मैं कार्य संपन्न करने जा रहा हूं, वो मेरी कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा होगी। उस भव्य मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान श्री विष्णु की मूर्ति की स्थापना, यह सदैव प्रतीक होगा हमारे मत का, हमारे विश्वास का, हमारी विचारधारा का और इस सत्य का, देवों में देव यदि कोई है तो वो भगवान श्री विष्णु है। केवल भगवान विष्णु ही पूजनीय है, केवल भगवान विष्णु ही दर्शनीय है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। प्रजापति दक्ष की, 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 प्रजापति दक्ष की। मूर्तिकार, तुमने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। तुम्हारी कला और तुम्हारा समर्पण सराहनीय है। नहीं प्रजापति, इस मूर्ति को बनाने का सौभाग्य ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रणाम प्रजापति। प्रजापति, मूर्ति के प्रस्थान का समय हो चुका है। यदि अनुमान होता कि प्रजापति ऐसी दोषपूर्ण मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं तो इसके अनावरण में सम्मिलित ही नहीं होते। क्षमा कीजिएगा ऋषि कश्यप, किंतु मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। मुझे आज्ञा दीजिए। ऋषिवर,
इस प्रकार प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ से आपका चले जाना उचित नहीं है। काल के जिस समय खंड पर हम इस प्रक्रिया के साक्षी हैं, अवश्य ही यह भविष्य की किसी महान घटना का संकेतक है। दक्ष की, भगवान विष्णु की, प्रजापति दक्ष की, भगवान विष्णु की, प्रजापति दक्ष की, भगवान विष्णु की, प्रजापति दक्ष की, भगवान विष्णु की, दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। क्या समस्या है? प्रजापति ये सब कह रहे हैं कि मूर्ति बहुत भारी है। भारी है? तो खींचने वालों की संख्या बढ़ा दो। जी प्रजापति। बल लगवाओ, संख्या कम पड़े तो और संख्या बढ़ाओ। जी प्रजापति। प्रजापति दक्ष, आप कितना भी प्रयास कर लें, किंतु ये कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। आप क्यों स्वीकार नहीं कर लेते कि भगवान विष्णु की यह मूर्ति अधूरी है, इसलिए शिल्पकार, ये क्या किया तुमने? सब कह रहे हैं मूर्ति अभी तक पूरी नहीं है, इसी कारण वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही। दोष तुम्हारा और अपमान पिताजी को सहन करना पड़े। आप मुझे सिखाएंगे कि भगवान श्री विष्णु का ये रूप पूरा है या नहीं। अपने कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रजापति दक्ष ने अभी तक किसी को नहीं दिया। देवी, मैं जानता हूं जैसे आप मेरा दोस्त मानकर मुझ पर क्रोधित हो रही है, लेकिन मैं उतना ही कर सका जितना करने की मुझे अनुमति दी गई थी। स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित इस नियम को आप कैसे बदल सकते हैं प्रजापति? अभी भी समय है। आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको अपनी ही प्रजा के सामने लज्जित होना पड़े।
मूर्ति स्थापना में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए विष्णु जी को और प्रसन्न करना होगा, और उसका एकमात्र उपाय है नारायण यज्ञ। प्रजापति जी, नारायण यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। इसकी सफलता के लिए हमें 108 प्रकार के फूलों की आवश्यकता होगी, विशेषकर पारिजात के फूलों की। लेकिन यहां कहां मिलेंगे पारिजात के फूल? मैं लेकर आऊंगी पारिजात के फूल। सती तुम? नहीं, मैं तुम्हें उस घने वन में नहीं जाने दूंगा। इसके लिए मैं किसी और को भेजूंगा। आपकी सेवा करने का अवसर मुझसे न छीनिए पिताजी, ये तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे तुम जैसी पुत्री प्राप्त हुई है। मेरे कारण तुम्हें तनिक भी कष्ट पहुंचे, इसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान विष्णु मेरी रक्षा करेंगे। ताश्री, आप कतई चिंता ना करें, हम सब सती के साथ जाएंगे। आपकी सती को कुछ नहीं होगा, हमारा विश्वास कीजिए।
प्रणाम देवी। महर्षि दधीची के आश्रम में आपका स्वागत करता हूं। मैं दिशा भटक गई। दिशा भटकना ही दिशा को पाना है। रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। पहले कभी नहीं देखा ना किसी को यूं अपने शरीर पे भस्म मले रुद्राक्ष धारण किए। हम सबके जीवन का अंतशेष ये भस्म ही तो है, बस जो हमें कभी भूलने नहीं देता कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, स्वयं ये संसार भी। ऐसे संसार से फिर मोह कैसा? और ये बीज है रुद्राक्ष के। बीज कभी नहीं मुरझाते, कभी नहीं मरते, वो तो जीवनदायी है, आत्मा की तरह। इस सत्य से हम कभी दूर न हो, इसीलिए हम रुद्राक्ष बीज की माला धारण करते हैं। यही हम शिव भक्तों की पहचान है। शिव? हाँ देवी, शिव। भगवान शिव शंकर महादेव, जिनकी दिव्यता को आपके पिताश्री प्रजापति दक्ष ने हमेशा से नकारा है। हमें लौटना होगा। हमारी बहनें हमें ढूंढ रही होंगी, चिंतित हो रही होंगी कि हम कहीं खो तो नहीं गए। पारिजात फूल की खोज में आपका यहाँ तक आना पहले से ही निश्चित था, दक्ष पुत्री सती। यदि सब कुछ पहले से ही निश्चित है, तो मूर्ति का मंदिर में प्रवेश ना होना भी पूर्व निर्धारित ही होगा। हाँ, और प्रजापति द्वारा किए गए इस नारायण यज्ञ का असफल होना भी। अधूरी मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती है सती। ऐसा क्या है जिसके बिना वो मूर्ति अधूरी है? बताता हूँ। इसे स्पर्श करके अपने पिता द्वारा बनवाई विष्णु की उस मूर्ति का स्मरण कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा।
प्रकार ब्रह्मा संसार के रचयिता है, विष्णु संसार के संरक्षक, उसी तरह संसार के विनाशक है देवों के देव भगवान शिव। जिस प्रकार सृष्टि इन तीनों के बिना अधूरी है, उसी तरह अनंत शयन में विष्णु की वो मूर्ति कैसे संपूर्ण हो सकती है जिसमें ब्रह्मा तो है लेकिन शिव नहीं। ईश्वर की दिव्य नियमों में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस वही करते हैं देवी, जो या तो मूर्ख हो या जिनके मन में ज्ञान का अहंकार वास कर रहा हो। क्षमा कीजिएगा महर्षि, परंतु मेरे पिता के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग ना करें। अस्वीकार करने से सत्य असत्य तो नहीं हो जाता देवी। उस मूर्ति में शिवलिंग को उसका दिव्य स्थान प्रदान किए बगैर प्रजापति दक्ष उस मूर्ति की स्थापना कभी नहीं कर पाएंगे। और मात्र कह देने से आपकी वाणी भविष्यवाणी नहीं बन जाएगी। मैं सुवर्चा, ऋषि दधीची की पत्नी। प्रणाम। ये आपके लिए। पारिजात के फूलों के लिए धन्यवाद। अब पिताजी का यज्ञ अवश्य सफल होगा। स्वयं को पाने के लिए मुझे भ्रमित होने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटक तो आप चुकी है सती, बस अब देर है तो केवल स्वयं को पाने की। अब आप कितना भी मुंह मोड़ लें, आपके जीवन का हर मार्ग आपको पुनः इसी रुद्राक्ष तक लाता रहेगा, तब तक जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करती। क्या ये सत्य है कि पिताजी ने तुम्हें मूर्ति में शिवलिंग सम्मिलित नहीं करने का आदेश दिया था? तुम्हारे मौन का अर्थ हाँ है या ना? क्या इसी कारण मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही? देवी, यदि और कोई कारण हो तो मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य की समझ से बाहर है। शिवलिंग रखने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश करेगी, ये कहाँ लिखा है? शिवलिंग नहीं रखने से मूर्ति प्रवेश करेगी, ये भी कहाँ लिखा है देवी? ये शिवलिंग है मेरे पास। यदि आपको विश्वास करना हो तो इसे रख दीजिए वहां, इसके स्थान पर। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान
भगवान विष्णु की देवी, शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। मूर्ति का मंदिर में प्रवेश ना करना आपके पिता के लिए अपमानजनक होगा। प्रजा का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। सबको जान के भी अपने पिता के सम्मान की रक्षा ना करना ये कैसे धर्म का पालन है देवी? अब खींचो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। किसने रखा है यहाँ? मैं पूछता हूँ इसे किसने रखा है यहाँ? मैंने पिताश्री। यदि तुमने
मेरी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती है। कह दो कि यह सत्य है। मेरे स्नेह और मेरे विश्वास का तुम निरादर नहीं कर सकती हो पुत्री। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी, जो संस्कार सौंपे हैं, उसका तुम तिरस्कार करो, ये संभव नहीं है। निसंदेह तुम्हें किसी ने भ्रमित किया है। कौन है वो सती? कौन है जिसने तुम्हारे मन में ऐसे दूषित विचार भर दिए हैं कि तुम अपने तात के साथ विश्वासघात कर बैठी हो? बोलो। आपके और मेरे बीच खिंची उस सीमा रेखा को आज तक ना लांघना प्रमाण है इस बात का कि मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं ऋषि दधीची। मुझे बहुत प्रसन्नता होती यदि आप भी इसका सम्मान करते, किंतु आपने मेरी पुत्री को भ्रमित कर अपनी तुच्छ और संकीर्ण सोच का परिचय दिया। भ्रमित तो आप हो चुके हैं प्रजापति, जो भगवान शिव को पूजा अर्चना से बहिष्कृत करने की मंशा रखते हैं। आपके शिव ने मेरे पिता ब्रह्मा को कभी ना पूजे जाने का श्राप दिया था। मत भूलिए कि भगवान शिव के उस निर्णय को आपके पिता ब्रह्मा ने कितनी विनम्रता से स्वीकार किया था। आपको अनुमान भी है कि संतान के लिए पिता का अपमान क्या होता है। अपने हृदय में अपमान का बोझ लेकर जीवित रहना कितना कठिन है। तो प्रतिशोध में आपने भगवान शिव से उनकी दिव्यता छीनने का विचार कर लिया। उन्हें पूजा अर्चना से बहिष्कृत करने के लिए नियमों की स्थापना कर रहे हैं। वैसे भी आपके शिव में पूजनीय है क्या दधीची? दोष मेरा है पुत्री, दोष मेरा है कि मैंने तुम्हें उस शिव के नाम से वंचित रखा। पर आज समय आ गया है जब तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि कौन है ये शिव। शमशान में निवास करता है, नशे का भोगी, भूतों असुरों अघोरियों के बीच उठने बैठने वाला। ऐसे प्राणी को भला कोई भगवान कैसे मान सकता है? तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि अघोरियों के वही शिव आपके विष्णु को इतने प्रिय क्यों हैं कि उनके बिना विष्णु ये मूर्ति स्थापना स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। आप नारायण यज्ञ की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं दधीची। जब आवश्यकता श्रद्धा की हो, शक्ति की अपेक्षा व्यर्थ है। श्रद्धा उस असभ्य शिव के उपासकों को
श्रद्धा का अर्थ भी पता है। शिव को पाने का सबसे सरल माध्यम श्रद्धा ही तो है। अनुभव करना चाहेंगे? कोई नियम, किसी यज्ञ, किसी विधि की आवश्यकता नहीं होगी। शिव तो बस एक बेलपत्र पे भी खींचे चले आएंगे। बेलपत्र लाओ। ताकि सब देख सके उस अभद्र को, जैसे ये लोग अपना भगवान मानने की भूल करते आए। सच्चे हृदय से उनका ध्यान करो, वो अवश्य आएंगे। लो, लो पुत्री।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आज प्रजापति ने कैसे स्मरण किया? मेरी इच्छा थी कि मेरी प्रजा और मेरी पुत्री भी देखे कि आप हैं कौन। आपकी ये प्रजा ये मानती है कि आपको प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि ना तो आपके लिए कोई नियम अनिवार्य है और ना ही आपकी आराधना में कोई विधि विधान का महत्व है। इसलिए वो आपको भोलेनाथ बुलाते हैं। मूर्ख नहीं जानते हैं कि शिव की वास्तविकता तो इसके विपरीत है। मेरे पिता ब्रह्मा को सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन करने से लेकर आज इस उपयुक्त समय पर इस मंदिर में पधारने तक आपकी हर चाल सुनियोजित है। उसमें षड्यंत्र की गंध आती है। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं दक्ष प्रजापति, भूल रहे हैं कि आप जिनसे ऐसे कुवाक्य कह रहे हैं वो स्वयं महादेव हैं। आप एक साधारण नहीं, ब्रह्मा का पुत्र हूं मैं, ब्रह्मा का। यदि ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की है तो मैं हूं उसका संचालक। मैंने ही इस भूमि को उपजाऊ बनाया है, व्यवस्थित किया है, जीवन निर्वाह योग्य बनाया है। यदि मैं इस प्रजा को नियमबद्ध नहीं करता तो कौन पूछता इन ब्राह्मण और ऋषियों को? मैं ही हूं जिसने यज्ञ संस्कृति से सारे संसार का उद्धार किया है। साधारण नहीं हूं मैं। किसके लिए दक्ष?
किसके लिए किया ये सब? संसार का संचालन, नियमों की स्थापना कर इस भूमि को निर्वाह योग्य बनाना, ये एक प्रजापति का दायित्व ही तो है। इसी कारण आपकी उत्पत्ति हुई, तो फिर उपकार कैसा और किस पे? प्रजा पे? कैसे प्रजापति? अपने चारों ओर देखिए, वो सूर्य, ये पेड़ पौधे, मिट्टी, पवन, पशु भी, सब इस सृष्टि को चलाने में, संतुलित रखने में प्रतिदिन अपना अपना योगदान दिए जा रहे हैं। कभी किसी को अपनी महानता का बखान करते सुना है आपने? ब्रह्मपुत्र, आप तो ज्ञानी हैं, विचारवान हैं। आवश्यकता है तो अपने भीतर झांकने की, जहां सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। मैं तो वैरागी हूं, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ना शत्रु, ना मित्र, ना कोई अपना, ना पराया, ना इस संसार से कुछ लेना, ना कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। मैं कहती थी ना, सती एक न एक दिन पिताजी को अवश्य दुखी करेगी। इसीलिए मैं उसकी हठ और उसके अड़ियल होने की निंदा करती आई हूं। अपने आगे उसे कुछ भी नहीं दिखता। ख्याति दीदी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। नहीं तो शिवलिंग रखने से पूर्व उसने पिताजी के मान सम्मान का तो सोचा होता। दीदी, भूल तो किसी से भी हो सकती है ना। अपने पिता के विरुद्ध जाना और उनके अपमान का कारण बनना भूल नहीं, पाप है अदिति। अहंकार हो चला है उसे कि जो भी वो करे वही सही है। दीदी, आप कृपा करके शांत हो जाइए। सती यहीं आ रही है। पश्चाताप के वियोग में वो हर क्षण स्वयं चल रही है। उसे कृपा करके कुछ न कहिएगा।
पिताजी मुझसे अब तक क्रोधित हैं। क्यों? नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी तुमने किया उसके पश्चात क्या अपेक्षा करती हो? सबके सामने अपमान सहकर भी पिताजी तुम्हें हृदय से लगा लेंगे? दीदी, इसमें इसका क्या दोष? पिताश्री ने स्वयं ही सती को शिव और उनके मत से जुड़े तथ्यों से वंचित रखा। इसने तो शिव का कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने जो कुछ भी किया पिताजी के हित के लिए किया। शिवलिंग रखने का बस एक ही कारण था, मूर्ति का मंदिर में प्रवेश, ताकि पिताजी पर कोई उंगली ना उठाए। शिवलिंग को वहां स्थापित कर पिताजी की विचारधारा पे उंगली तो स्वयं तूने ही उठाती। सती माँ, माँ, मुझे एक बार पिताजी से बात करनी है। मुझे उनके पास लेकर चलिए। पिताजी, मैं मेरी मंशा आपको दुख पहुंचाने की नहीं थी पिताजी। मैंने तो स्वयं ऋषि दधीची से तर्क किया और उनकी कही को असत्य ही माना। पर उस क्षण मंदिर में न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि आपके सम्मान की रक्षा करने का बस यही एक विकल्प रह गया है। पिता की विवशता एक पुत्री से देखी नहीं गई और वो एक प्रजापति की पुत्री होने का दायित्व ही भुला बैठी। पर इसका दंड मुझे अपने मौन से न दीजिए। आपकी सती बिन वायु, बिन जल, बिन अन्न के जीवित रह भी ले, पर अपने पिता के लाड और स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकती। आप मुझे कोई भी दंड दीजिए, कितना भी कठोर, पर एक बार मुझसे बात कर लीजिए। तुम कैसे भूल गई कि प्रजापति दक्ष की प्रतिष्ठा किसी पर आश्रित नहीं है? उस शिव पर तो कदापि नहीं। मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें इस विवाद से दूर रखना चाहता था। नहीं चाहता था कि शिव का नाम भी तुम्हें दूषित करे। पर तुम तो मुझे जानती थी। तुमने इतना बड़ा निर्णय स्वयं कैसे ले लिया? मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया है वो मेरे हित को सोचते हुए किया, परंतु परिणाम क्या निकला? यदि सारा दोष तुम्हारा मान लो तो ये अन्याय होगा। परंतु तुम्हारी मंशा की आड़ में तुम्हारे अपराध को क्षमा करना भी न्याय नहीं होगा सती। सती को अपने किए पर पछतावा है स्वामी, इसे क्षमा कर दीजिए।
नहीं माँ, क्षमा पाकर मुझे अपने कर्मों के बोझ से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैंने आप द्वारा निर्धारित सभी नियमों पर विचार भी किया, परंतु प्रायश्चित की कोई भी विधि इतनी कठोर नहीं जो एक पिता को दुख पहुंचाने के अपराध के लिए उपयुक्त हो। तुम ठीक कहती हो। भूल की है तो प्रायश्चित भी करना होगा। अगले 7 दिन तक तुम अन्न को ग्रहण नहीं करोगी। फलहार की अनुमति है तुम्हें। और कमल के 1 लाख फूलों पर तुम्हें विष्णु जी का नाम लिखना होगा। मैं वचन देती हूँ पिताजी। इस प्रायश्चित का एक नियम और भी है, जिसे तुमने अपनी पूरी निष्ठा से निभाना होगा। यदि नहीं निभा पाए तो तुम्हारा प्रायश्चित विफल हो जाएगा। आपकी सती को हर कसौटी स्वीकार है। आज के पश्चात एक क्षण भी तुम उस शिव का विचार अपने मन में नहीं आने दोगी जिसने भरी सभा में तुम्हारे पिता को अपमानित किया। अपने जीवन से उसकी स्मृति सदा सदा के लिए बहिष्कृत कर दोगी। आपके दंड आदेश की कठोरता इस बात का प्रमाण है कि आपका आपकी सती पर से विश्वास पूरी तरह से उठा नहीं। मैं वचन देती हूँ पिताजी, आपको पुनः निराश नहीं करूंगी। अपराधी को दंड ना दिया जाए तो उसे अपने किए का आभास कैसे होगा? और यदि आभास नहीं होगा तो उसमें सुधार कैसे आएगा? मेरे नियमों का उल्लंघन करने का अर्थ है मेरी सभ्यता को चुनौती देना, और यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया, भले ही वो मेरी पुत्री क्यों ना हो। यदि आज अपनी सती को कठोर दंडादेश सुनाते हुए मेरे स्वर कांप जाते तो क्या अधिकार रहता मुझे किसी और को दंडित करने का? तो प्रजापति, अपराध तो वो होता है जो जानबूझकर किया जाए। जो अनजाने में हो वो अपराध नहीं, भूल कहलाती है। उसके लिए इतना कठोर प्रायश्चित निर्धारित करना ये क्या उचित होगा? महर्षि कश्यप, भूल हुआ अपराध, किंतु उससे कितनी क्षति पहुंचे दंड उस पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
प्रजापति दक्ष ने सती को दंडित कर अपनी निष्पक्षता का प्रमाण दिया है। कश्यप के विचारों से मैं सहमत हूं, परंतु महर्षि भृगु के विचारों से असहमत भी नहीं। सती की इस भूल से जो क्षति पहुंची है वो किसी और के अपराध का परिणाम है, जिसने मेरे आदेश के विरुद्ध जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए शिवलिंग बना दिया और मेरी पुत्री को भ्रमित कर उस शिवलिंग की स्थापना करने का दुस्साहस भी किया। मेरी पुत्री से अधिक दंड का अधिकारी तो वो शिल्पकार है जो हमारे दान और दया पर आश्रित रहा और हमारे साथ विश्वासघात किया तो शिव के लिए। सती के प्रायश्चित की घोषणा इसलिए अनिवार्य थी। अब जब मैं शिल्पकार को दंड दूंगा तो मेरे निर्णय की कठोरता और क्रूरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा। अमात्य जी प्रजापति। यदि उस शिल्पकार को अपने किए पर पछतावा होगा तो वो आपको जीवित नहीं मिलेगा, और यदि वो जीवित है तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उसके परिवार और उसके समुदाय के सभी लोगों सहित। जो आ गया प्रजापति। तुमने इतना बड़ा निर्णय स्वयं कैसे ले लिया? तुम कैसे भूल गई कि प्रजापति दक्ष की प्रतिष्ठा किसी पर आश्रित नहीं है? मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें इस विवाद से दूर रखना चाहता था। नहीं चाहता था कि शिव का नाम भी तुम्हें दूषित करे। जो कुछ भी तुमने किया उसके पश्चात क्या अपेक्षा करती हो? सबके सामने अपमान सहकर भी पिताजी तुम्हें हृदय से लगा लेंगे? शिवलिंग को वहां स्थापित कर पिताजी की विचारधारा पे उंगली तो स्वयं तूने ही उठा दी। आप कुछ कहना चाहती हैं? निसंकोच कहें। कहना तो चाहती हूं, किंतु ये समझ नहीं आ रहा कि सुनने वाला कौन है। यदि सुनने वाले प्रजापति दक्ष हैं, तो उन्हें मनु की पुत्री प्रसूति से तर्क करना होगा। किंतु यदि सुनने वाले मेरे स्वामी हैं, तो एक पत्नी, एक मां अपनी व्यथा सुनाना चाहती है।
मनु की पुत्री प्रसूति से अपेक्षा है कि वो प्रजापति दक्ष का दायित्व समझे और एक पत्नी से अपेक्षा है कि वो मेरे अपमान से उतना ही दुखी और कुंठित हो जितना मैं हूं। शिव और उसकी अराजकता से इस युद्ध को जीतना मेरे लिए अति आवश्यक है और मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार का हर सदस्य मेरा समर्थन करे। मेरे समर्थन या मेरे विरोध का प्रयोजन ही क्या है स्वामी? हर परिस्थिति में दुख और पीड़ा तो मेरी पुत्री को ही सहनी है। मैं जानता हूं आपको चिंता अपनी पुत्री की है। क्या आपको चिंता नहीं है स्वामी? सती को इतना कठोर दंड देकर आप पर क्या बीत रही है ये मैं समझ सकती हूँ। आपके तो प्राण बसते हैं सती में, और एक वो है आप ही की तरह कठोर, जिद्दी, और आप दोनों की जिद के बीच मैं ही हमेशा पिसती रहती हूँ। यदि नियमों की रचना करने वाले स्वयं इन नियमों का पालन कठोरता से नहीं करेंगे तो उनकी प्रजा उनका सम्मान नहीं करेगी। हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरी पुत्री सती ने इस प्रायश्चित को अपनाकर यह प्रमाणित कर दिया है कि वो प्रजापति दक्ष की पुत्री है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता हुई कि मेरी पुत्री ने एक पिता का मान रखा। क्या बात है महर्षि भृगु? आपकी चिंता का कारण? ये किसके भाग्य की समीक्षा कर रहे हैं आप? प्रजापति दक्ष और सती के। क्या लिखा है इसमें? एक ऐसा भविष्य जिसकी कल्पना कर आत्मा कांप उठी है। एक ऐसा भविष्य जिसका विकल्प ढूंढना अति आवश्यक है। आप तो स्वयं ज्योतिष विद्या के संस्थापक हैं महर्षि। आपने सब मनुष्यों की कुंडली बनाई है। आप ही कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है। तो क्या ऐसे में विकल्प संभव है? क्यों नहीं ऋषि कश्यप? यदि भविष्य इतना दुर्भाग्यपूर्ण हो तो उसे अपनी इच्छा शक्ति द्वारा अपने कर्मों पर नियंत्रण कर अवश्य बदला जा सकता है। और बात जब प्रजापति दक्ष की हो तो हमें उनकी रक्षा करनी ही होगी। सप्तऋषियों को किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार कहां है महर्षि? निर्बल होते हैं वो जो हाथ जोड़कर नियति को स्वीकार कर लेते हैं। और यही अंतर है हम में और साधारण मनुष्य में। महर्षि, नियति से बच पाने का यदि कोई मार्ग है तो वो है ईश्वर के प्रति समर्पण।
किंतु यदि कोई स्वयं को ही ईश्वर समझने की भूल कर बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के समक्ष भला क्या विकल्प है? मैं आज तक नहीं समझ पाया क्या प्रजापति दक्ष के साथ है या नहीं। किंतु मैं प्रजापति दक्ष के साथ हूं संपूर्ण रूप से, उनके हर निर्णय में और उनके हर निर्णय के प्रत्येक परिणाम में भी। क्या आवश्यकता थी सती? यदि पिताजी से क्षमा मांग लेती तो क्या हो जाता? ये प्रायश्चित का आडंबर करके क्या सिद्ध करना चाहती हो? कि तुम पुनः पिताजी की आशाओं को तोड़ने में निपुण हो? दीदी क्या कह रही हैं आप? हमारी लाडली बहन पिताजी को वचन जो दे आई है कि ये प्रायश्चित पूरा करेगी, वो भी इतना कठोर। पिताजी भी आश्वस्त हो गए, उनकी आशाएं बंध गई। किंतु क्या इसने एक बार भी सोचा कि यदि ये प्रायश्चित पूरा ना कर सकी तो पिताजी को और कितनी ठेस पहुंचेगी इसके कारण? दीदी आपने पहले से ऐसा कैसे सोच लिया? अभी तो इसका प्रायश्चित भी आरंभ नहीं हुआ है। इसमें सोचना क्या है? स्पष्ट है, हर सुख साधन में पली बढ़ी सती क्या इनके अभाव में रह पाएगी? तुम्हें क्या लगता है ये निराहार रह पाएगी? कहां से एकत्रित करेगी ये इतने कमल के फूल विष्णु नाम लिखने के लिए? हमारे भवन से कोसों दूर तक यदि इसने सभी कमल के फूल एकत्रित कर भी लिए तो भी 20-25 हजार कमल के फूल से अधिक नहीं निकलेंगे। 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। इस प्रायश्चित को विफल होना ही है, पर केवल अपने हट के कारण ये वचन दे आई है। वचन मैंने दिया है दीदी। हाँ, पर अब तक ये नहीं जानती कि ये सब संभव कैसे होगा। पर यही तो मेरी परीक्षा है, पिताजी के लिए मेरे प्रेम की, समर्पण की। मैं इस बार पिताजी को लज्जित नहीं होने दूंगी। यदि किसी भी कारण मैं अपना प्रायश्चित पूरा ना कर सकी तो पिताजी को दुखी देखने से पूर्व मैं अपने प्राण त्याग दूंगी।